हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो सीरीज़ है ये, और जीएस की प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ हैं, और अटेम्प्ट करना है इसको, और शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने 28 तक ही पहले अटेम्प्ट कर चुके थे, फर्स्ट सेट में था और ये सेकंड सेट है। तो नाउ स्टार्ट द सेशन। तो राउफ देखो कहाँ का है अपना, राउफ राउफ नृत्य, भारतीय नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, तो राउफ नृत्य कहाँ का है अपना? गुजरात का है। ठीक है, लोक नृत्य राउफ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसद, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर रेड लगते हैं। ठीक, तो देखिए कि संसद संसद द्वारा आपात, किसमें? आपात इमरजेंसी के टाइम पे जो राज्य सूची के विषयों पर क्या है कि कानून बनाने, कानून जो है वो आपात की समाप्ति के बाद, जब आपातकाल इमरजेंसी जो है ख़त्म हो जाए, तो कितने समय तक वो कानून प्रभावी रह सकता है? तो ये अपना कब तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, आपातकालीन जो घोषणा होता है, राष्ट्रपति जो आपात की घोषणा जो है वो उसके प्रभाव को अनुच्छेद 353, कौन सा? अनुच्छेद 353 और अनुच्छेद 354 में दिया गया है, जिसमें क्या है कि इसमें राष्ट्रपति की आपात की उद्घोषणा, यानी कब आप किस अनुच्छेद के तहत घोषणा कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित मतलब कहाँ हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन देखो कब हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन देखो हुआ था 383 ईसा पूर्व में, 383 बीसी में होता। और वैशाली में जो कौन थे? शुशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो होती वो वैशाली में शुशुनाग वंश के जो शासनकाल था उसमें कौन थे? काल अशोक के समय पे हुआ था। ठीक है, इस संगति देखो, ये पहली बात तो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, अभी बताया। और इसमें क्या था कि इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो है वो स्वपरिवार एवं जो महासंदिग्ध 2 भागों में बांटे गए थे। ठीक है, और परितंत्र में प्रारंभिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो इसमें कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनकी एक पुस्तक है जो देखो कौन सी है, अभी याद नहीं आ रही है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, इस टाइप से एक इनकी पुस्तक है जो कि इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो इन्होंने देखो सर्वप्रथम करी थी। तो इन्होंने निकाली कितनी थी राष्ट्रीय आय की गणना? 18 कब करी थी? तो 1867 और 1868 में इन्होंने राष्ट्रीय आय की जो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय जो इसकी गणना की थी, प्रथम प्रयास किया था। तो इसके अनुसार जो आकलन था, इसमें कितने रुपए? 20 रुपए प्रति व्यक्ति क्या थी कि प्रति व्यक्ति जो आय थी इनकी, प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं कि चीनी सागर है, इसमें आने वाले उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, साइक्लोन होते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो जो इसमें आता है, ये क्या होता है? टाइफून होता है। टाइफून होता है, कट गया थोड़ा, तो तूफान बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं उसको। टाइफून, तूफान नहीं बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये देखो क्या है? कॉलेज ट्यूब क्या होता है? कॉलेज, जो इसमें लिखा हुआ है कॉलेज ट्यूब। ठीक है, कॉलेज ट्यूब का उपयोग जो है वो किसके उत्पादन में किया जाए, किसका प्रोडक्शन में लिए किया जाता है? तो ये जो कॉलेज ट्यूब जो है वो ये एक्स किरणों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक्स किरणों के लिए किया जाता है। और एक्स किरणों की जो खोज किसने की थी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि सभी को पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग का सर्वग्राही बोलते हैं? किसको सर्वग्राही बोलते हैं? इसकी सर्वग्राही का मतलब क्या होता है?
एक्सेप्टर होता है। कौन होता है? एक्सेप्टर होता है। कौन होता है? एक्सेप्टर। ठीक, एक्सेप्टर बोलते हैं इसको। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ठीक है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमारे पास में कौन है? AB है। जो AB होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि सिक्कों पर जो है वह टकसाल, सिक्कों पर कौन सी टकसाल का नामांकन लिखने की जो नाम लिखने की जो परंपरा है, ये किस सुल्तान के द्वारा शुरू करी गई थी? तो ये टकसाल जो है वो किसके द्वारा शुरू करी गई थी? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू करी गई थी। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नथुला दर्रा, कौन सा दर्रा भाई? नथुला दर्रा के पास क्या है? सीधे बात है कि कौन सा देश जो है वो नथुला दर्रा के पास में है। ठीक है, तो कौन सा देश है इसके पास में? इसके पास में अपना चीन है। जो चीन है, जो छोटी छोटी आंखों वाला है वो चीन जो है वो इसके पास में है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसको देखो। अच्छा हाँ, नथुला दर्रा को और क्या कहते हैं कि नथुला दर्रा कौन सा है अपना? ये रेशम मार्ग भी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे? एंशियंट टाइम पे इसको रेशम मार्ग भी बोलते थे। ठीक है, सिल्क रूट इसको बोलते हैं। और ये देखो, नथुला दर्रा जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसको क्या बोलते हैं? सिल्क रूट भी बोलते हैं। ठीक, सिल्क रूट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राचीन टाइम पे। आगे देखते हैं कि इसमें देखो पूर्ण स्वराज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग कब करी गई थी? ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? ओह शिट। तो देखो पूर्ण स्वराज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है? ये इस पर हार्ड बना लो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा ये अपना? ठीक है, तो इसका चेंज भी तो कर लें। यस, तो ये देखो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी? तो पूर्ण स्वराज, पहली बात तो देखो ये पूर्ण स्वराज का जो अधिवेशन हुआ कब था? तो पूर्ण स्वराज का जो अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज देखो अपना कब हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का जो ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। इस देखो इस आंदोलन मतलब इस अधिवेशन में क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा करी गई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब होता है? 1930 में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दरवाजा बंद जो अभियान था इसके योजना से थे। तो किस योजना से थे? दरवाजा बंद जो है वो स्वच्छ भारत मिशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार का विनिमय कौन सा? भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व वितरण नियमन और नियंत्रण किस संस्थान के द्वारा होता है? किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है? संस्थान के द्वारा किया जाता है भारतीय मुद्रा बाजार। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा ग्रीडर रेल पुल कौन सा? ग्रीडर रेल पुल का निर्माण नोनी में किया जा रहा है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ग्रीडर रेल पुल देखो, विश्व का जो है वो सबसे ऊंचा ग्रीडर रेल पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है अपने मणिपुर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर है इसकी हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का, उत्तरी मैदान में बोल रहा है, नॉर्थ मैदान में बोल रहा है, तो नॉर्थ साइड में अपनी कौन सी मिट्टी जो सॉइल पाई जाती है? तो नॉर्थ साइड में अपनी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग किन धातुओं के द्वारा की जाती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपनी की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है अपनी, ये करते हैं ये जो अपना क्रोमियम है, कॉपर है और निकेल, क्या बोलते हैं? क्रोमियम, कॉपर और
निकिल के द्वारा करी जाती है। ठीक है। जिब्राल्टर जल डमरू, जिब्राल्टर कौन सा भाई, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? जो जिब्राल्टर है ये किसके मध्य जुड़ता है? तो ये जिब्राल्टर जो जल डमरू जो है वो भूमध्य सागर मेरिडियन सी और जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ता है अभी बताया मैंने, तो भूमध्य सागर और किसको, काला सागर नहीं, तो किसको जोड़ता है ये, भूमध्य नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर और किसको जोड़ता है, ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, मेरिडियन ओशन एंड मेडिटेरियन, सॉरी अटलांटिक ओशन को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कौन सा है, आई होप कि सभी को यह पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची के तहत है? सूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो किस सूची में किया गया है? ये राज्य सूची का है विषय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने पास जो फसल की कटाई, कौन सी कटाई भाई? फसल की कटाई, जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं भाई? तो सिंपल सी बात है, बीच में कहीं चेंज हो गया क्या? ओ शिट, 47 54, यस, यहाँ पर है। देखिए कि 48 वाला, ये देखिए, तालीकोटा, ये देखो, ये तालीकोटा जो युद्ध है अपना, इस तालीकोटा युद्ध को क्या बोलते हैं? ये तालीकोटा युद्ध जो है वो 1565 में हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध को क्या बोलते हैं? राक्षसी तंगड़ी नाम से जो ये जो है वो नामक स्थान पर लड़ा गया था। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके किसके बीच हुआ? तो जो दक्कन प्लेटू के जो सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था, और इस समय विजयनगर जो साम्राज्य का जो शासक था, संगम वंश का था, यानी कि सदाशिव राय था। ठीक है, सदाशिव राय था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगम वंश। किस वंश का था? तो संगम वंश राजवंश का था। आगे देखते हैं कि बाणा भट्ट, क्या बोला है कि बाणा भट्ट किसके दरबारी थे? तो बाणा भट्ट जो है वो अपने किसके दरबारी थे? तो बाणा भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजहर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थान से स्थानांतरित करी थी? किस स्थान से कहाँ स्थानांतरित करी थी? किसने? राजहर्ष के द्वारा करी गई थी। तो ये थानेश्वर से कन्नौज की तरफ इन्होंने राजधानी अपनी ट्रांसफ़र करी थी। देखो, फ्लाई ऐश क्या होता है? ये फ्लाई ऐश जो होता है अपना, ये ऐश के लघु कण होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये महीन कण होते हैं, बहुत ही स्मॉल कण होते हैं। जैसे ये फ्लाई ऐश में देखो कौन कौन सी चीज़ें जैसे आती हैं। तो फ्लाई ऐश में अपना देखो SiO2 है। ठीक है, और CaO है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ऊपर वाला जो सिलिकॉन, ये कौन सा होता है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और ये सॉरी, इसी कैल्शियम, ये वाला जो है वो CaO जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये स्वास्थ्य और केस के लिए खतरनाक है। तो स्वास्थ्य और मतलब हेल्थ के लिए होता है खतरनाक, और जो
एनवायरनमेंट है उसके लिए भी क्या है, ये हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है। ये मतलब किस कारण से होता है, तो ये जो अपना जो है वो क्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, इसकी वजह से होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में थोड़ा बड़ा है। देखिए निम्न कथनों पर क्या है कि संदर्भ में, किसके संदर्भ में भाई, परिवर्तनीय, कौन सा है, परिवर्तनीय खाता, कौन सा खाता भाई, परिवर्तनीय खाता, पूंजी परिवर्तनीय खाता, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन कौन से क्या कह रहा है कि देखो पहले तो देखिए परिवर्तनीय खाता क्या है कि ये भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। तो बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। और यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष क्या करता है, आवंटन भी करता है, बिल्कुल जी बात है, मतलब बिना भेदभाव के आवंटन करता है रुपयों का, आय का। और ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो पूंजी है, जो इनकम है, उसका क्या है, कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे हमारे पास में, तीनों राइट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो अपना यहाँ से। ठीक है, तो 59 से जो है वो अपने, ये देखिए पुराने क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। देखो क्या कह रहे हैं कि भारत में 2018 में क्या है, पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था यही पूछ रहा है, ये कहाँ पर स्थित है। तो पहला मेगा फूड पार्क जो है वो 59, आई थिंक बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो ये कहाँ हुआ था, पहला मेगा फूड पार्क जो है वो राजस्थान में हुआ था। इधर वाले हुए, अभी देख रहे हैं 47, 54, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए देखें, ये क्या है कि ये कहाँ पे, क्रॉप पे आ गए, आगे देखें। हाँ, तो भारत में किस राज्य में जो है वो सर्वाधिक साक्षरता दर है, यानी कि लिटरेसी रेट कहाँ की सर्वाधिक है। तो ये अपने एक ही जगह की है, वो है कहाँ, केरल की। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि केरल में जो साक्षरता दर कितनी है, अपने केरल में जो साक्षरता लिटरेसी रेट है, इसके बाद में कौन कौन से देश आते हैं, सॉरी राज्य आते हैं। तो पहली बात तो केरल में कितनी है, 94% है। ठीक, 94% है। और देखो केरल के बाद में क्या आता है, मिजोरम भी आ जाता है। कौन सा है भाई, मिजोरम। मिजोरम की कितनी है, मिजोरम की अपनी जो है वो 91.3% लिटरेसी है। ठीक है, आगे देखते हैं। दमन दीव तथा और दादर नगर हवेली भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अपने 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, किस वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति व निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किसे किया गया, डेविड एडनबरो को किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और शेयर कर दे, और भाई सब्सक्राइबर ज़रूर से कर देना। ठीक है, चलिए।